हेलो एवरीवन, वेलकम टू 50 डेज 50 कॉन्सेप्ट सीरीज। सो आज का अपना कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 एंड होल पावर टी माइनस में प्रिंसिपल। सो ये होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड अमाउंट क्या होती है अपनी? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अभी जो इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू ये वाली इधर रख देंगे तो अपने अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 एंड इसकी होल पावर टाइम। सो ये है अपनी अमाउंट की वैल्यू। अभी जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको हम बेसिकली 2-3 मेथड से निकाल लेते हैं, जैसे परसेंटेज का भी यूज़ करते हैं, रेशो का भी करते हैं, एंड अपनी ये पास्कल टेबल। सो आज हम देखने वाले हैं ये पास्कल टेबल कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये वैल्यू होती है 1, सेकेंड के लिए 1, फिफ्थ ईयर के लिए 1, 4, 6, 4, 1 एंड कंटिन्यू चलती रहेगी। अब इसको याद कैसे करनी है? जैसे अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में 1 था, उसके बाद ये इधर 1 आएगा, उसके नीचे ये दोबारा वही सेम वैल्यू। अब नेक्स्ट में पहले ये जो है 1 वही एज इट इज, उसके बाद इन दोनों का सम, उसके बाद ये एज इट इज। नेक्स्ट में ये 1, उसके बाद इन दोनों का सम 3, उसके बाद इन दोनों का सम ये 3, उसके बाद ये एज इट इज। फिर यही सेम 1, अब इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4, अब ये एज इट इज। सो ऐसे ये कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे नेक्स्ट में 1, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 5, फिर ये 1। सो ऐसे होते हैं पास्कल टेबल। मान लेते हैं अपने को प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 एंड अपने को रेट दे रखी है 10% एंड अपने को बोल दे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए। वैसे तो हम सिंपल रेशो या परसेंटेज से निकाल सकते हैं, बट हम पास्कल टेबल का यूज़ करके कैसे निकालेंगे? अब 3 साल के लिए अब इनका टोटल कितना हो जाएगा? 1। या तो आप ये यूज़ कर लो कंप्लीट, या फिर अगर अपने को सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये कितना है टोटल? 1 1 1 3 3 1। सो आप 3 ईयर के लिए डायरेक्टली याद रख सकते हो 3 3 1। तो कितना था? 10,000, उसका 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई में 3। अब इसका 10% निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई में 3। अब इसका 10%, उसके बाद तीनों को हम ऐड कर देंगे तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सो अभी नेक्स्ट क्या दिया गया अपने को? डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI 3 ईयर के लिए। सो अभी अपना 3 ईयर के लिए तो ये वाली टेबल है, तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सो जब भी अपने को 3 ईयर के लिए निकालना हो तो अपनी जो ये वाली वैल्यू होती है, जो ऊपर वाली, अगर 4th ईयर के लिए निकाले जो ऊपर वाली लाइन होती है अपनी वो होती है SI की, एंड जो कंप्लीट ये वाला जो डाटा है ये कंप्लीट होता है अपना CI का। एंड उसके बाद अब ये वाला SI का था, ये कंप्लीट अपना CI का था। जो अपना रिमेनिंग रह गया, यानी कि जो ये रह गया, ये डिफरेंस है अपना CI और SI का 3 साल के लिए। अगर 4 साल के लिए निकालना हो तो टोटल है ये अपना ऊपर वाला SI है, एंड जो ये वैल्यू बचेगी ये क्या रहेगा? अपना डिफरेंस SI एंड CI का। सो ऐसे हम डिफरेंस निकालते हैं। अब नेक्स्ट में इसने बोला है डिफरेंस बिटवीन CI फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर, यानी कि अब इसने स्पेसिफिक बोला है सेकेंड और थर्ड ईयर में अपने को CI का डिफरेंस चाहिए तो कितना हो जाएगा? 1 - 1 0, 2 - 1 1, 1 का 1। सो अब हम ये वैल्यू यूज करेंगे। सो अब इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ रुपीज 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर? अब थर्ड एंड फोर्थ ईयर का डिफरेंस कितना है? अब ये करो 1 - 1 0, 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 एंड 1 का 1, यानी कि 0 1 2 1। सो अपने प्रिंसिपल कितना है? 18,000, उसका 10% कितना हो जाएगा? 1800। अब इसकी मल्टीप्लाई 0 से, उसके बाद 1800 का फिर दोबारा 10% करेंगे कितना हो जाएगा? 180। इसकी मल्टीप्लाई 1 से, उसके बाद 180 का 10% 18 मल्टीप्लाई ये वैल्यू 2, उसके बाद 18 का 10% 1.8, इसकी मल्टीप्लाई 1 से। सो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 36 एंड ये हो जाएगा अपना 1.8। सो ऐड करेंगे 1 6 और 1 7, 8 और 3 11 2, यानी कि जो अपना डिफरेंस है थर्ड और फोर्थ ईयर का वो कितना है? 217.8। ये हो जाएगा अपना आंसर। आई होप आप सभी को समझ आया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।